नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। धर्म के ऊपर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन छोड़ दिया है। पार्टी को छोड़ने को लेकर लोग लगातार अपने अपने कयास लगा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज राजधानी लखनऊ में केकेडी टीम ने आम जनता से जनता की राय जानी है, जिसमें लोगों की मिलीजुली प्रक्रियाएं देखने को मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को सही समय पर छोड़कर अच्छा काम किया है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ऐसे बयान वालों को अपनी शरण में ले ले। धर्म के नाम पर विवादित बयान देने वालों की पार्टी है। तो आइए देखते हैं कि लोगों ने और क्या कुछ कहा है। से अपने आप को हटा लिया, अलग कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा है पार्टी को अभी, तो इसके पीछे क्या कारण है? अब भविष्य अंधकार में है। सब कुछ बदल गया है। जब आदमी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, सबसे पहले तो विचारधारा ही बदल जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह और आज मैं सियासत की सबसे ज्यादा जहां पर खिचड़ी पकती है, मैं वहां पर मौजूद हूं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा विवादित बयान धर्म के नाम पर देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना पलड़ा अलग कर लिया है सपा से। तो आज हम पब्लिक से जानेंगे कि क्या उनके अलग होने से समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पब्लिक क्या कहती है उनके बारे में, उनके इस फैसले से खुश है या है नाराज। तो आइए जानते हैं पब्लिक क्या कहती है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में सपा से अपने आप को हटा लिया, अलग कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं और नेता विरोधी दल विधानसभा में रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनका जो समाजवादी से अलग होने का निर्णय रहा वो बिल्कुल सही रहा और सही समय पर निर्णय लिया गया है। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है कि एससी और ओबीसी और मुसलमान, तो एक उसमें चेहरा कोई राज्यसभा गया हो तो आप हमको बताइए। पीडीए में मुसलमान ए से क्या मतलब? पीडीए का मतलब? पीडीए का नारा था कि दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी। भेजा किसको राज्यसभा है? रंजन साहब को भेजा है और जया बच्चन जी को भेजा है, और जो कृष्णा पटेल जी को अगर मांग की थी पल्लवी पटेल ने कि इनको राज्यसभा भेज दीजिए, तो उनको नहीं भेजा है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आप आ जाइए, गठबंधन की बात रह गई, तो ये सपा और कांग्रेस के लोग गठबंधन को केवल 20% मुसलमान को और 22% अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ये लोग ठगना चाहते हैं। कौन चेहरा इनके पास साफ है? और एक चीज़ हमको और बता दीजिए कि बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्योंकि इंडिया गठबंधन में नहीं मिलाया जा रहा है? ये ठगवात्रा है। और आने वाले दिन में बहन जी का और ओवैसी साहब का गठबंधन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को अपनी लाइन मालूम हो जाएगी कहाँ जा रहे हैं। और मोदी जी 2024 में तिबारा प्रधानमंत्री और 400 पार। फिर मोदी जी के, आप मोदी जी के पक्ष में? हाँ, मोदी जी के पक्ष में नहीं, माहौल के हिसाब से है। अच्छा। कि माहौल जनता हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो सबके दिल में मोदी है, तो मोदी का चुनाव जनता खुद ही लड़ रही है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा है पार्टी को अभी, तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके दामाद आ गए हैं या उनको बहुत वो हाथ हुए हैं या उनको इंटरनल निकाल दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, अब उनके पीछे जो चलने वाले थे, उनके साथ जुड़े हुए जो थे, उनके बार बार इधर उधर पलटी करने, इधर जाने उधर जाए, थाली के बैगन बनते बनते पब्लिक भी जो पीछे थी वो भी हार चुकी। अब इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अब इनका कोई महत्व राजनीतिक स्तर में कोई महत्व नहीं। इनका राजनीतिक करियर पूरा जो है केवल थाली के बैगन जो है पलटो इधर उधर पलटी खाते हैं। राजनीतिक करियर ही इनका खत्म हो गया। राजनीतिक करियर जहां आप बात करें कि खत्म हो गया, हम आपसे जानेंगे कि उन्होंने एक राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना लिया है। उसका मतलब नाम से तो लग रहा है कि ये शोषितों का साथ देंगे, लेकिन नेताओं का एक ही मकसद होता है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही आप कह रही हैं कि राष्ट्रीय शोषित समाज का उन्होंने गठन किया है, लेकिन केवल नाम मात्र का है। जब वो बहुजन समाज में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लोग उनसे मिलने जाते थे, वो केवल डरका देते थे। वो केवल स्वार्थी हैं, स्वार्थ बस। वो भाजपा को छोड़ करके सपा में आए
और सपा में आने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया, जहाँ उनकी पूछ होती है। अपनी बेटी के लिए भी लगे हुए थे कि उनको मिल जाएगा टिकट, नहीं मिला उनको टिकट। वो केवल मतलबी हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो दल बदलते रहते हैं और पार्टी का गठन करते रहते हैं। इस पार्टी का गठन तो 2016 में ही इन्होंने किया था और अब इसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं पार्टियों को छोड़ के। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, दूसरी पार्टी में शामिल हुए, इस पे क्या कहेंगे आप? उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, सब कहने की बातें। वो 10 बार पार्टी बना ले, वो वैसे उन्हें मेंढक की संज्ञा देना वो बरसाती मेंढक की तरीके से है, कभी इसमें कूद गए कभी उसमें कूद गए। अब तो हर पार्टी समझ लगे, मगर मुझको लगता है ऐसे लोगों को भाजपा वाले बड़े प्यार से ले लें कि भाजपा वालों के साथ अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि भाजपा को ऐसे ही आचरण के लोग जो इस तरीके के उन्माद फैलाते रहते हैं, भगवान राम को और हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बता के कभी भाजपा में घुस जाते हैं, कभी किसी में घुस जाते हैं। ये रंग बदलू आदमी है, इनका कोई कैरेक्टर, ये हो गए राजभर हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, वो माझी हो जो बिहार का माझी राम, ये इन 4-5 लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि इनके बारे में कुछ भी कहा जाए बेकार है, बेईमानी है। इनको कहीं भी जाने दीजिए, अब कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली। मगर हम चाहते हैं कि भाजपा वाले इन्हें अपने पास ले लें, क्योंकि हम लोग अब तो इनको कहीं, जैसा कि अभी दादा को लग रहा है कि बीजेपी वाले उनको अपने पास ले लें, शरण में ले लें, फिर वो अपने पुराने घर वापसी, मतलब पुराना घर तो उनका बहुत पुराना दूसरा है, लेकिन बीजेपी वाले ले लें, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा मानना है कि लोग पार्टी बदल रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं पक्ष मजबूत है वो लोग उधर ही चले जा रहे हैं। चरित्र बदल ही नहीं रहे। सब कुछ बदल गया है। जब आदमी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, सबसे पहले तो विचारधारा ही बदल जा रही है सबकी। एक पार्टी में रहेंगे तो भाजपा को बोलेंगे, भाजपा पार्टी में रहेंगे तो समाजवादी पार्टी में बोलेंगे, तो इनकी कौन विश्वास करेगा इन सब नेताओं का? मतलब सिर्फ जुबानी जुमले जाहिर सी बात है, जब ये खुद के नहीं हो पा रहे तो ये जनता के कहाँ से होंगे? सच्चाई ये है, आज देश की हालत यह है कि दल बदल का खेल चल रहा है। रात को यहाँ है, सुबह को वहाँ है। और आपने जो कहा ये आपको मालूम ही है, ईवीएम का मामला हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जी। और ईवीएम चोरी करने में करीब 3-4 पार्टियां इनमें हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ हकीकत, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं जानता हूँ, इलाहाबाद से ही चोरी हुई है। अच्छा। उसमें आपने कहा केशव प्रसाद जी और ये अभी आपके नंदी जी कोई है नाम हाँ, वो उन्होंने जो काम किया है वो गंदा काम कोई नहीं करेगा। अब व्यवस्था किस प्रकार की लग रही है आपको? देखिए, व्यवस्था में ये है कि एक पार्टी का चोर दूसरी पार्टी में घुसे चले जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कर क्या रहे हैं हम। हमें जनता की सेवा के लिए भेजा जाता है तो हम जनता की ईमानदारी से सेवा करें। चाय पे चर्चा तो आम बात है और यहाँ एक संत की वेशभूषा में एक सज्जन हमारे सामने खड़े, वो चाय पी रहे हैं। हम आज जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या समाजवादी पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा या क्या सही है? के अलग हो जाने से समाजवादी पार्टी का पैसा का नुकसान नहीं है, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी में आए तब उनको सनातन याद आ गया, तब वो बौद्धिस्ट बन गए। जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक उनका कुछ नहीं बोलती बंद थी, तो फिर बोलवाने के लिए उसको सेटिंग से ये बहुत दूर की रणनीति है, भेजा गया। अब चुनाव के ये न वक्त बताओ, जिस समय देश में लोकतंत्र बचाना है, सनातन बचाना है, मानवता बचाना है, झूठ भगाना है, जो आप रामचरितमानस के शब्दों पे इतना बड़ा ये कर रहे हैं, तो आपका त्याग कहाँ चल गया? आपकी लड़की को, आप अपने लड़की को नहीं शिक्षा दे पा रहे हो, देश को शिक्षा देने आए हो, लड़की बीजेपी में, लड़की बीजेपी में, बाप सपा में, बाप भाजपा में, फिर बाप दूसरा पार्टी बना ले। तो इससे देखिए, ऐसे नेताओं का जब से बढ़ावा हुआ है, ऐसे नेता जब से आकर के अपने को नेता कहने लगे, तब से ही भारत के लोकतंत्र कमजोर हुआ, संविधान कमजोर हुआ। आज नौजवानों पे चर्चा होनी चाहिए। चुनाव है, पेपर लीक हो गया, लीक पे लीक अब मांग रहा है नौजवान, अब 2 करोड़ नौकरी के बदले मांग रहा है भीख, अब पेपर हो जा रहा है लीक। इस पे नहीं चर्चा हो। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, इस पे नहीं चर्चा होगी। नहीं, गैस सिलेंडर तो भी सस्ता किया गया। अरे फिर वही आपने, आप भी तो वही कर रहे हैं। 5000 बढ़ा दो, 200 रुपया का तो सस्ता हो गया। पहले कितना था? डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, मणिपुर की रिपोर्ट आ गई, पुलवामा की रिपोर्ट आ गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ये निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। उनका जो भी ये शब्द है, ये पाखंडवाद को बढ़ावा देता है और नफरत की बीज बोने का ये काम कर रहे हैं। अगर त्याग और नेता के शब्द में स्वामी जैसे लोगों को, आज देश की हालत क्या है आप देख लीजिए। आपको बता दिया।